नमस्कार मित्रों, आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि सबसे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार धंधा बंद करके घर आए तो उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखने के बाद ही खाएगी। परंतु चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह एक पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओर में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई ने अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसे देखने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। चांद को देखकर वह खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह मुँह में पहला निवाला डालती है तो छींक आ जाती है, दूसरा निवाला डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जब वह तीसरा निवाला मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूट जाने के कारण देवता उससे नाराज़ हो गए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरी 1 साल तक अपने पति के शव के पास में बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली घास, सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद जब फिर करवा चौथ आती है तो उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, तेम सुई दे दो, मुझे भी तुम्हारे जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यह बात दोहराती है। यह भाभी भी उसे बताती है कि जो उसके सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह तुम्हारे पास आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। जब अंतिम सबसे छोटी भाभी आती है तो करवा उससे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और उन्हें सुहाग जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी भी उसे छुड़ाने के लिए काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन वह करवा से छुड़ा नहीं पाती है। अंत में वह उसकी तपस्या को देखकर विवश हो जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेशाय कहते हुए उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को सदा सुहागन रहने का वरदान मिला, वैसे ही सभी सुहागनों को ऐसा वरदान मिले। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण।